कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान यानी NCPUL ने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है और ये दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। इसी के लिए कौमी कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है, 3 दिन का है, मुख्तलिफ़ मकामात पर आपने इनेकाद करने का फ़ैसला किया है। क्या इसमें कुछ ख़ास होने जा रहा है? मेरा ख़्याल है कि ये वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इस नौइयत से अहम है कि जिन लोगों को हमने मदऊ किया है वो लोग एक से ज़्यादा ज़बानों पर दस्तरस रखते हैं। चूँकि जो मेरा मौजू है कसीर लसानी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान व तहज़ीब, उसी को जहन में रखते हुए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़े के लोगों को भी इसमें हमने मदऊ किया है। ख़ास बात यह है कि कुछ उसमें नौजवान भी शामिल हैं और वो नौजवान हैं जो अपने टैलेंट की बुनियाद पर सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी हमने इसमें मौका दिया है पेपर पढ़ने के लिए। जी। इसमें सिर्फ मकाले पढ़े जाएंगे, पेपर पढ़े जाएंगे या और किस तरह से कुछ तफरीही प्रोग्राम भी हैं, जामिया के ऑडिटोरियम में वो मुनक़िद किया जाएगा, और क्या कुछ ख़ास होने वाला है सेमिनार से हट? देखिए, वो जो टेक्निकल सेशन है वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है, मल्टीपर्पज़ हॉल में। उसके अलावा जो हमारे जो सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स हैं वो डॉक्टर एम ए अंसारी ऑडिटोरियम जामिया मिलिया इस्लामिया में है। एक परफॉर्मेंस है हमारा जो ड्रामेडी के नाम पर है, ह्यूमर बास। उसमें हमारे दरमियान में मशहूर आर्टिस्ट रहमान ख़ान होंगे, जो उर्दू के हवाले से और उर्दू तहज़ीब के हवाले से जो तंज़ो मज़ाह का जो उनसर रहा है उस पर वो एक किस्म से 90 मिनट का एक शो करेंगे। इसके अलावा एक शाम गज़ल है जिसमें हमने एक मशहूर सिंगर एंड ब्यूरोक्रेट राजेश सिंह को बुलाया है और वो आपके सामने कुछ गज़लें और कुछ नग़मे पेश करेंगे। आखिरी रोज़ हमने एक मुशायरे का एहतमाम किया है जिसमें हिंदुस्तान के अलग इलाक़ों से भी लोगों को शामिल किया है और वो मुशायरा भी कल्चर का हिस्सा है जो एम ए अंसारी ऑडिटोरियम में मुनक़िद हो रहा है। बस एक इसी से मुताल्लिक़ सवाल है कि जिस तरह से कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के बारे में बात की जा रही थी कि गुज़िश्ता कुछ सालों में काम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आपके आने के बाद ये एक सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ और अभी आपके वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ एक किताब आई। उर्दू हलक़ों में एक तरफ कुछ लोग उसकी सताइश भी कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह कॉन्फ्रेंस को लेकर भी कुछ लोग सताइश कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ बुनियादी सवालात उठा रहे हैं। उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा ख़्याल ये है कि ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ही सब कुछ हुआ है, इसके पहले भी सब कुछ हो रहा था। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का सिलसिला तो मेरा ख़्याल है कि 2013 से है, तो वो सिलसिला था, बीच में कुछ दिनों के लिए तातुल का शिकार था। मैंने 2025 में इसे दोबारा फिर शुरू किया, अब एक एडिशन फिर से हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अलग सी चीज़ हो रही है, बल्कि उसी स्कीम को हम एक तरह से कंटिन्यू पोजीशन में हैं जो हम कर रहे हैं। अब रहा जहाँ तक कुछ लोगों को इस सिलसिले में कुछ अगर एतराज़ है तो उस पर मैं कुछ ज़्यादा कहने की पोजीशन में नहीं और मैं कहना भी नहीं चाहता। बस एक सवाल, आखिरी सवाल कि इसमें जो इफ्तिताही सेशन आपका होगा, इनॉग्रल सेशन होने जा रहा है, उसमें कौन लोग शामिल हो रहे हैं? हुकूमत के कौन से लोग उसमें तशरीफ़ लाएंगे? ये थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ऐसा होता तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बता देता। शायद हो सकता है कि हम शाम में एक ब्रीफ जो है आप लोग के पास भेज देंगे, आप लोग इसकी जानकारी मिल जाएगी कि इसका इफ्तिताह कौन कर रहा है। जब दिल्ली में आप ये वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मरकज़ी इदारे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ की जामियात है, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और उसके अलावा जो इर्द गिर्द में लोग रहते हैं वो इस पर ज़रूर शरीक हों, क्योंकि एक अच्छा मेरा ख़्याल है कि एक डिस्कोर्स होने वाला है और आए लोग, कम से कम ये एक तरबियत की चीज़ होती है प्रोग्राम में शरीक होना, और इस नौइयत का प्रोग्राम हो रहा है कि इसमें वो आएँ और अगर आएँगे तो उनको फ़ायदा ही होगा। मेरी ये अपील है कि वो ज़रूर इसमें शामिल हों। शुक्रिया। तो NCPUL के डायरेक्टर साहब ने जैसा कि ऐलान किया, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह होने जा रहा है। इसके रिसर्च स्कॉलर या उर्दू से वाबस्ता तमाम अफराद इसमें शिरकत करें, इसमें तशरीफ़ लाएँ, इसका हिस्सा बनें। और दूसरी तरफ उर्दू को लेकर जिस तरह से भारत सरकार का ये उर्दू का इदारा है, ये काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। डायरेक्टर साहब भी इसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और मुसलसल उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।